कल हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा हुआ था सेल नोटेशन नस्ट इक्वेशन से, तो आज हम लोग कुछ कंफ्यूजिंग सेल नोटेशन पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी देखने से ऐसा लगता है कि रिएक्शन लिखी हुई है और उसमें पूछते हैं कि इसका सेल नोटेशन बताइए, और हाफ सेल रिएक्शन में कैथोडिक पार्ट बताइए और एनोडिक पार्ट बताइए। लेकिन रिएक्शन देखने से ऐसा लगता है कि इसमें हम लोग कैथोड और एनोड की रिएक्शन तो लिख ही नहीं सकते हैं। तो ऐसी कंफ्यूजिंग रिएक्शन और एक दो बार पेपर में पूछी भी गई हैं इस तरीके से, या इनडायरेक्टली पूछ ली गई हैं कि क्वेश्चन काफ़ी लंबा दे दिया है उन्होंने, और लेकिन उसमें उस टर्म का यूज़ हो रहा है सेल नोटेशन का। तो हम लोग पहले उस सेल नोटेशन को भी देख रहे हैं और फिर प्रीवियस ईयर के नेट और गेट के क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं उसी टाइप का जो कंफ्यूजिंग रिएक्शन है उसके सेल नोटेशन। तो रिएक्शन है हमारे पास AgCl सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस में, और कहा गया है इसके लिए सेल नोटेशन लिखना है। तो अगर हम इसके लिए सेल नोटेशन देखें तो यहाँ पे देखिए Ag प्लस, अगर देखें तो यहाँ पे Ag प्लस 1 स्टेट में है और ये माइनस 1 स्टेट में है, ये प्लस 1 में है और ये माइनस 1 में है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। तो जब इस तरीके की रिएक्शन दी हुई होती हैं और पूछा जाए कि कैथोडिक पार्ट लिखो और एनोडिक पार्ट लिखो, तो इसमें हम लोग अपने इजीनेस के अकॉर्डिंग इसमें कुछ टर्म इसी से रिलेटेड ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं दोनों तरफ Ag सॉलिड प्लस AgCl सॉलिड, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस प्लस Ag सॉलिड। अब हम लोग इसको कैथोड और एनोड में लिख सकते हैं, यानी हाफ सेल रिएक्शन में तोड़ सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से Ag से दिस इज Ag सॉलिड एंड दिस इज Ag प्लस, क्या हो रहा है, यहाँ पे Ag 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे Ag प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो दिस पार्ट इज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आइए AgCl हो गया, ठीक है। तो AgCl में Ag प्लस है और Cl माइनस है, तो हमारा प्लस वाला तो गया। अब इन दो बचे हुए टर्म्स ये हैं हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए Cl माइनस है और यहाँ पे भी Cl माइनस है, यानी यहाँ पे ना तो रिडक्शन हो रहा है और ना ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इस पे देखिए Ag प्लस है और ये हमारे पास Ag 0 स्टेट में है, क्या हो रहा है, ये प्लस 1 से 0 में जा रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। तो ये वाला जो पार्ट होगा ओवरऑल हमारे पास, ये किस में जाएगा, रिडक्शन में। तो हम लोग हाफ सेल रिएक्शन में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते, तो हाफ सेल रिएक्शन में तोड़ लेते हैं। लिखिए हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शंस। तो हम लोग कैथोड एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो एनोडिक रिएक्शन लिखेंगे। एनोडिक रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, Ag सॉलिड से Ag प्लस एक्वस, ठीक है, ये हो गया। कैथोडिक पार्ट पे देखिए कैथोड रिएक्शन लिखेंगे। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन जाएगी, AgCl सॉलिड और ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl माइनस एक्वस प्लस Ag सॉलिड, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये हो गया हमारा कैथोड रिएक्शन। अब हम लोगों को जो सेल नोटेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कल, एनोड, पैरेलल लाइन एंड कैथोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन में हम लोगों के पास क्या है, Ag कन्वर्ट हो रहा है Ag प्लस में, लेकिन अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सॉल्ट भी आ गया है। तो जब इस तरीके से जब भी आपको कंफ्यूजिंग लगे और सॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, कुछ ऐड करना पड़े, तो वहाँ पे हम लोग जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली जो रिएक्शन लिखते हैं, तो एनोड पे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। एनोड पे जो रिएक्शन होती है हम लोग सेल नोटेशन एनोड के लिए लिखते हैं, वो होता है मेटल, सॉल्ट एंड देन आयन। सॉल्ट तभी लिखेंगे जब प्रेजेंट होगा, मेटल, सॉल्ट, आयन एंड देन डबल। सो ये तो क्या हो गया, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आइए, फिर हम लोग इसको जस्ट रिवर्स, अगर हम लोग कैथोड के लिए सेल नोटेशन लिखें तो आयन, फिर सॉल्ट, फिर मेटल, ऐसे जस्ट रिवर्स कर देना है ऐसे।
ठीक है। तो एनोड के लिए नोटेशन क्या होता है, मेटल सॉल्ट आयन, कैथोड के लिए आयन सॉल्ट मेटल। अब इसके लिए हम लोग ओवरऑल जब सेल नोटेशन लिखेंगे कंप्लीट रिएक्शन के लिए सेल नोटेशन, तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग, यही टर्म यूज़ करेंगे, मेटल सॉल्ट आयन, आयन सॉल्ट मेटल। ठीक है, मेटल सॉल्ट आयन, आयन सॉल्ट मेटल। तो मेटल यहाँ पे देखिए, मेटल एनोड में मेटल कहाँ पे है, एनोड में मेटल Ag, सो Ag दिस इज मेटल। फिर सॉल्ट, यहाँ पे कहीं सॉल्ट तो है नहीं तो सॉल्ट नहीं लिखेंगे, Ag सॉलिड। फिर आयन आएगा तो आयन Ag प्लस, और ये एक्वस, फिर पैरेलल लाइंस। फिर आयन, यहाँ पे आयन क्या है कैथोड रिएक्शन में, Cl माइनस, सो दिस इज एक्वस। फिर सॉल्ट पे आएंगे, इस ओवरऑल रिएक्शन में सॉल्ट क्या है, AgCl, तो AgCl ये सॉलिड, एंड देन मेटल, तो मेटल क्या है हमारे पास, मेटल हो गया Ag। सो दिस इज सेल नोटेशन फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन AgCl से Ag प्लस एंड Cl माइनस। सो दिस इज सेल नोटेशन फॉर दिस रिएक्शन। इसको नोट करिए, हम लोग एक और रिएक्शन पढ़ेंगे, इसके लिए सेल नोटेशन लिखेंगे। देखिए AgCl I माइनस से AgI प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, तो सेल नोटेशन किस तरीके से लिखना है हमें, यहाँ पे भी देखिए Ag कौन सी स्टेट में है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे भी +1 है, Cl यहाँ पे देखिए -1 है, यहाँ पे भी -1 है, और ये I माइनस है तो ये भी I माइनस में। यहाँ पे ये भी कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐड Ag सॉलिड ऑन बोथ साइड। सो Ag प्लस Ag सॉलिड हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो AgCl सॉलिड, I माइनस एक्वस में AgI दिस इज सॉलिड, Cl माइनस एक्वस एंड ऐड Ag सॉलिड, ऐड कर दिया है हम लोगों ने। ठीक, अब हम लोग इसको हाफ सेल रिएक्शन में तोड़ सकते हैं, तो हाफ सेल रिएक्शन में तोड़ दीजिए। सो ब्रेक करिए हाफ सेल रिएक्शन, तो हाफ सेल रिएक्शन में एनोड पे रिएक्शन कौन सी जाएगी, ऑक्सीडेशन वाली, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो देखिए ऑक्सीडेशन में कहाँ से हम लोग ले सकते हैं, ये पार्ट हम लोग ऑक्सीडेशन में ले सकते हैं Ag से AgI वाला। ठीक है, तो Ag से AgI वाला हम लोग इसमें ले सकते हैं, एनोड पर ले सकते हैं। तो Ag से सॉलिड से हम लोग AgI ले सकते हैं। अब रिएक्शन बैलेंस करना है, तो इसके साथ हम लोग जो रिएक्टेंट में I माइनस है उसको भी लेना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा एनोड पे रिएक्शन। अब एनोड पे रिएक्शन के बाद हम लोग कैथोड पे रिएक्शन लिखेंगे, तो कैथोडिक रिएक्शन क्या हो जाएगी, कैथोड पे देखिए अब Ag और I तो चला गया एनोड पे, क्या बच रहा है AgCl, तो AgCl दिस इज सॉलिड, और अब क्या बचा यहाँ से AgCl सॉलिड है, हम लोगों ने यहाँ से AgI ले लिया, बचा क्या हमारे पास Cl माइनस एक्वस और Ag सॉलिड। ये एनोड पे रिएक्शन हो गई। देखिए कैसे हो रही है एनोड पे, यहाँ पे Ag+1 स्टेट में है और यहाँ पे Ag 0 ऑक्सीडेशन, यानी रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखिए Ag 0 स्टेट में, यहाँ पे Ag+1 स्टेट में है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। अब इसको हम लोगों को सेल नोटेशन लिखना है, मेटल सॉल्ट आयन, पैरेलल आयन, आयन सॉल्ट मेटल। तो सेल नोटेशन लिखेंगे, मेटल सॉल्ट आयन, आयन सॉल्ट मेटल। तो मेटल सॉल्ट आयन यानी पहले एनोड लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिख लेंगे एनोड, पैरेलल लाइन, कैथोड। एनोड पे मेटल सॉल्ट आयन, तो मेटल क्या है एनोड पे, देखिए मेटल कहाँ पे दिख रहा है, ये मेटल है, तो मेटल, फिर सॉल्ट, सॉल्ट कहाँ दिख रहा है, ये है सॉल्ट, मेटल सॉल्ट, एंड देन आयन, आयन कहाँ दिख रहा है, ये I माइनस हो गया हमारा आयन, एक्वस, फिर पैरेलल लाइन, उसके बाद आयन सॉल्ट मेटल। इस पे देखिए कैथोड पे आयन क्या है हमारे पास, Cl माइनस है, तो Cl माइनस हो गया, सॉल्ट क्या है AgCl है, ये भी हो गया,
और फिर Ag सॉलिड। तो देखिए मेटल सॉल्ट आयन पैरेलल लाइन, आयन सॉल्ट मेटल, ये सेल नोटेशन हो गया इस रिएक्शन के लिए। तो दिस इज सेल नोटेशन फॉर दिस रिएक्शन, इसको नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, या मतलब इनडायरेक्टली पूछे गए हैं, किसी किसी रिएक्शन में यूज़ हुए हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। अब ये रिएक्शन है हमारे सामने, तो अब यहाँ पे भी देखिए FeOH का होल थ्राइस है, Fe3+ है एंड देन OH- है। तो इस रिएक्शन में भी यहाँ पे Fe+3 में है, यहाँ पे भी +3 में है, समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे OH-1 में है, यहाँ पे भी OH-1 में है, समझ नहीं आ रहा है। तो ये भी एक्सेप्शनल केस हो गया। तो इसमें भी हम लोग क्या ऐड कर देंगे, आयरन ऐड करेंगे दोनों तरफ। तो Fe सॉलिड प्लस FeOH का होल थ्राइस ऐड कर दिया है, बाकी ये तो सॉलिड चल ही रहा है। Fe3 एक्वस OH- एक्वस और ऐड किया है हम लोगों ने Fe सॉलिड। अब हाफ सेल रिएक्शन में हम लोग तोड़ सकते हैं, हाफ सेल रिएक्शन में तोड़ सकते हैं। इस टाइप का जो रिएक्शन है ये पेपर में गेट 2030 में पूछा गया है। तो FeOH होल थ्राइस, Fe3 OH- है। अब देखिए हम लोग इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले पार्ट में चेंज कर सकते हैं। तो एनोड पे रिएक्शन हम लोग, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो Fe सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है Fe3 एक्वस में, और साथ में 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। फिर आएंगे हम लोग कैथोड पर, रिडक्शन हो रहा है, कोई और टर्म तो बचा नहीं, कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो FeOH होल थ्राइस, Fe3+ OH- एक्वस प्लस Fe सॉलिड। अब देखिए यहाँ पे Fe+3 स्टेट में है और यहाँ पे Fe0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये तो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर बैलेंस करना है तो बैलेंस कर देंगे, नहीं तो यहाँ पे हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, और यहाँ पे 3 OH- भी कर सकते हैं ऐसे, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है सेल नोटेशन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें हम लोग क्या करेंगे, सेल नोटेशन लिखेंगे। तो सेल नोटेशन में क्या हो जाएगा, मेटल सॉल्ट आयन पैरेलल लाइन, सॉल्ट आयन सॉल्ट मेटल। तो पहले एनोड लिखते हैं एंड देन कैथोड लिखते हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हमारे पास ये है, मेटल सॉल्ट आयन। तो मेटल है, आयन है, सॉल्ट नहीं है तो सॉल्ट नहीं लिखेंगे। Fe सॉलिड, Fe3+ एक्वस पैरेलल लाइन, फिर आयन OH- एक्वस, फिर सॉल्ट FeOH होल थ्राइस एंड देन मेटल Fe। तो ये हो गया हमारे पास सेल नोटेशन। इस टाइप का पेपर में आया था गेट 2013 में, तो इसको भी नोट करिए। हम लोग और आगे चलते हैं। अब हम लोग ये सेल नोटेशन दिया हुआ है, इससे हम लोगों को अब सेल रिएक्शन लिखना है। इसको इसलिए करा रहे हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हुए हैं इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और नस्ट इक्वेशन में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें RT/NF होता है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। तो कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब n की वैल्यू क्या लेनी है। तो हमें ये सेल नोटेशन से सेल रिएक्शन भी लिखने आना चाहिए, और कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं इसका भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कहते हैं अरे ये बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इसको स्किप कर दें। लेकिन अगर बेसिक हम लोगों का स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग आगे स्ट्रॉन्ग पोर्शन भी आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए बेस हम लोगों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ से हम लोगों को अब ऐसे है कि इसमें कह देंगे कि क्या समझ ही नहीं आ रहा कि जो नए पढ़ रहे होंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे होंगे। जैसे जनरली हम लोग इसमें तो बता देंगे कि Zn से Zn2+ है और कॉपर 2+ से कॉपर है। तो इसमें तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेकिन
यहाँ पे कभी कभी बैलेंस करने में दिक्कत होती है। तो आइए देखते हैं हम लोग, ये क्या हो गया, एनोडिक पार्ट है और ये कैथोडिक पार्ट है, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो हम लोग एनोड रिएक्शन लिख रहे हैं, एनोड रिएक्शन। एनोड रिएक्शन में Al कन्वर्ट किस में हो रहा है, Al सॉलिड कन्वर्ट किस में हो रहा है, Al3+ में हो रहा है। और ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए होंगे। एनोड हो गया। कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, Zn2+ कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, Zn में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए। अब बात आती है इन दोनों से हम लोग कंप्लीट सेल रिएक्शन कैसे लिखें। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है, रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए। तो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कब नहीं आएंगे, जब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस होंगे। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर वाली जो रिएक्शन है एनोडिक रिएक्शन, वो हो जाएगी 2Al सॉलिड से 2Al3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अब 6 इलेक्ट्रॉन। और नीचे वाली जो रिएक्शन है कैथोड वाली, उसमें 3Zn2+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो रहे हैं 3Zn में, 6 से 6 ये कैंसिल हो गए और ये 2Al प्लस 3Zn2+ कन्वर्ट हो रहा है 2Al3+ प्लस 3Zn। तो ये तो हो गई हमारी कंप्लीट रिएक्शन। अब पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितने हैं, तो यहाँ से n = 6 हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। नेक्स्ट इक्वेशन भी यहाँ से लगा सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं, कल नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ चुके थे। E = E0 - RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब उसमें भी बताया था कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में हम लोग केवल आयन को ही कंसीडर करते हैं, जो स्टेबल मेटल होते हैं उनको कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में देखिए, प्रोडक्ट में जो Al है हमारे पास, इस टाइप का क्वेश्चन कराएंगे, TIFR में आया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए Al3+ है, तो Al3+ का स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2 है। E0 - R, पहले सबसे पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र बताइए कितना है, n है, n = 6f हो गया, ln हो गया। प्रोडक्ट में क्या क्या आएगा, Al3+ आएगा, तो Al3+ का स्क्वायर, स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट आता है ना स्क्वायर में। इस तरफ देखिए Zn2+ है आयन, तो Zn2+ और इसका क्यूब हो जाएगा। ये क्वेश्चन TFIR में इस तरीके का पूछा गया। एक क्वेश्चन हम लोग जो भी हैं हम लोगों को कंसंट्रेशन गिवन है वो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे और ओवरऑल वैल्यू हम लोगों को मालूम चल जाएगी। तो ये हो गया हम लोगों का सेल नोटेशन। अब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे चलते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो उनको कर लेते हैं। इसको भी नोट करिए, आपके सामने ये 3 रिएक्शन लिखी हुई हैं। अब उसमें पूछा गया है कि इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है। तो इक्वेशन 3 ऐसे देखने में लग रहा है, इक्वेशन 3 ये सब इनके इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है और ये चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी गिवन है। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि E3 को E1 और E2 से कैसे रिलेट कराएंगे। तो कैसे रिलेट कराएंगे, ऐसे देखने में लग रहा है कि E3 = हम लोग E2 + E1 लिख सकते हैं, लग रहा होगा बिल्कुल। तो E3 = E10 + E20, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि क्या करना है, इनको जोड़ना ही तो है, तो ये हो जाएगा। तो अगर ऐसा सोच रहे हैं आप लोग, तब आप लोग गलत सोच रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। अब क्यों ऐसा, तो जो हमारे पास सेल होता है, सेल पोटेंशियल, इनको हम लोग जनरली सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल तो होता ही है, लेकिन जनरली हम लोग सेल पोटेंशियल बोलते हैं। तो जो सेल पोटेंशियल होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब इससे अगर हमें रिलेशन चाहिए इनका,
तो क्या करेंगे, तो हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी पे आएंगे। गिब्स फ्री एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। थर्मोडायनामिक्स में बताया था हमारे पास SUHAG, ये जो होता है सुहाग वर्ड, दिस इज एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये फ्री एनर्जी, एंड दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी, दिस इज हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एंड दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी। तो ऑल द एनर्जी टर्म्स आर एक्सटेंसिव, हैव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे G1, G2 और G3 हैं हमारे पास, इनसे हम लोग रिलेट करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को पता है डेल्टा G इज इक्वल टू क्या होता है, -NFE, स्टैंडर्ड स्टेट में है तो नोट आ जाएगा। बस हम लोगों को जहाँ पे n क्या है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है, तो इसको लिखिए। अब हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा G3 इज इक्वल टू, क्योंकि डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 नोट प्लस डेल्टा G2 नोट लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र 3 है और इन दोनों को अगर जोड़ें तो इनमें भी ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने इस टर्म में इसको लिख दिया है। अब हम लोग लिखेंगे डेल्टा G3 इलेक्ट्रॉन इस टर्म में NFE3, इसके लिए E3 नोट है, इज इक्वल टू, ये N3 कर दे रहे हैं क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र डिफरेंट है। डेल्टा G1, इसके लिए G1 है तो माइनस का N1FE1 नोट, इसके लिए माइनस का N2FE नोट 0, ये हो गया। अब FF तो कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, तो E3 नोट इज इक्वल टू आ गया N1E1 नोट प्लस N2E2 नोट अपॉन में डिवाइडेड बाई N3। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए N1, N2, N3 की वैल्यू गिवन है, मतलब गिवन नहीं है, हम लोगों को समझ में आ रही है कि हाँ ये N1 इज इक्वल टू 1, N2 इज इक्वल टू 2 एंड N3 इज इक्वल टू 3, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो N1 की जगह 1 लिख देंगे E1, और N2 की जगह 2 लिख देंगे, और N3 की जगह हम लोग 3 लिख देंगे। सो इस रिएक्शन के लिए अगर पूछें कि ओवरऑल रिएक्शन मतलब थर्ड वाले को फर्स्ट और सेकंड से कैसे रिलेट करा सकते हैं, तो हम लोग इस तरीके से रिलेट करा सकते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है दिसंबर 2011 में, दिसंबर 2011 में ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको समझ लीजिए। हम लोग दिसंबर 2011 का क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए ये है दिसंबर 2011 का क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहे हैं द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नॉट ऑफ Fe3+ टू Fe2+ एंड Fe2+ से Fe में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये उनके लिए रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है क्योंकि यहाँ से हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये रिडक्शन है और ये भी रिडक्शन है, डिक्रीमेंट इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी क्या है हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है। द आर इतना एंड इतना यानी 0.77 एंड -0.44 रिस्पेक्टिवली एट 300 केल्विन। द ई नॉट ऑफ Fe3+ टू Fe इलेक्ट्रोड एट सेम टेम्परेचर इज। तो पहले तो हम लोग पहली रिएक्शन लिख लेंगे कि गिवन क्या है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। पहली रिएक्शन है हमारे पास Fe3+ कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ में, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, और इसके लिए जो E Fe3+ टू Fe2+ है वो -0.77 वोल्ट है, यानी ये इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। दूसरी रिएक्शन लिख लेंगे। दूसरी रिएक्शन क्या है हमारे पास, Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe में कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए Fe2+ से Fe -0.44, सॉरी यहाँ पे ये प्लस है, इतना वोल्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो इस थर्ड वाली रिएक्शन के लिए यानी Fe3+ 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe में कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए Fe3+ से Fe में, और इसके लिए हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो अब कैसे करेंगे, डायरेक्टली तो कर नहीं पाएंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, जो अभी हम लोगों ने सीखा हुआ था
वही आ जाएगा। क्या सीखा हुआ था, कैसे सीखा था, किया था अभी कि नहीं? तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए हम लोगों को E3 कैलकुलेट करना है, E3 नोट, इसको E3 नोट हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। सेम रिएक्शन है, कोई चेंज है नहीं है, चेंज नहीं है ना, सेम रिएक्शन है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, E3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, N3 डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस G2 करेंगे, फिर ये आएगा, F से F कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्ट बन जाएगा N3E3 इज इक्वल टू N1E1 प्लस N2E2, यही बन जाएगा। तो N3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है, 3E3 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू 1 है, 1 इंटू E1 की वैल्यू कितनी है, 0.77 है, और 2 इंटू E2 की वैल्यू कितनी है, -0.44 वोल्ट है। ऐड कर देंगे तो यहाँ से E3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0.77 माइनस का 0.88, अब डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ये माइनस का 0.11 बचेगा, डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0.039 के अप्रोक्स आएगा माइनस का। तो आंसर हो जाएगा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू माइनस का 0.04। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। इसको नोट कर लीजिए। सेम क्वेश्चन है जो अभी थ्योरी पढ़ी हम लोगों ने, ये क्वेश्चन है। अब यही सेम क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने रिएक्शन चेंज कर दी है और वो गेट 2007 में क्वेश्चन पूछा है, तो इसको नोट कर लीजिए। हम लोग गेट का क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये है गेट 2007 का क्वेश्चन, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। गिवन दैट ई नोट Fe3+2 Fe माइनस 0.04 वोल्ट हो गया, Fe2 प्लस से Fe माइनस 0.44 हो गया। तो ये तो पिछले क्वेश्चन में गिवन था, ये आंसर में पूछा हुआ था। इस बार क्या कहा, उसमें से उन्होंने एक टर्म कम कर दिया और आंसर वाला क्वेश्चन बना दिया, और यहाँ पे उसमें से एक वैल्यू पूछ ली है। तो हम लोग पहली रिएक्शन लिखेंगे क्या, Fe3 प्लस से कितना 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये Fe में कन्वर्ट हो रहा है, और इसके लिए जो वैल्यू है इसको हम लोग E1 कंसीडर कर ले रहे हैं। रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन पोटेंशियल है, तो माइनस 0.04 वोल्ट है। इसीलिए कहा है कि अगर जब भी कोई वीडियो देखें तो पूरी वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि पढ़ाने वाले को पता होता है कि कब कौन से क्वेश्चन कराने हैं, कहाँ से रिलेट कराना है, क्योंकि ये जो होता है वो पूरी एनालिसिस करके ही पहले एक समरी बनाई जाती है कि क्या क्या पढ़ाना है और कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे रिलेट कराना है। इसीलिए जो भी क्वेश्चन कराते हैं वो एक सिस्टमेटिक वे में ही कराते हैं। इसीलिए वीडियो को सिस्टमेटिक जैसे बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को देखना है। तो ये जैसे है कि Fe3 प्लस से Fe में कन्वर्ट हो गया। दूसरा है Fe2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है कितना, 2 इलेक्ट्रॉन Fe में कन्वर्ट हो गया, ये भी रिडक्शन रिएक्शन है, और माइनस 0.44 वोल्ट है। पूछ किसके लिए रहे हैं, अब इस थर्ड वाली रिएक्शन के लिए पूछ रहे हैं। अब थर्ड वाली रिएक्शन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो रही है, ये भी एक तरीके की रिडक्शन रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन चेंज हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस G2। तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, और लिखना है तो लिख देंगे, लेकिन हम लोगों को क्या पूछा है, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस में कन्वर्ट करना है। मतलब इन दो रिएक्शन के हेल्प से हमें इस रिएक्शन को ढूंढना है। तो देखिए Fe3 प्लस पहली वाली रिएक्शन में Fe3 प्लस लेफ्ट हैंड साइड में है, बिल्कुल है, लेकिन जो दूसरी रिएक्शन है उसमें Fe2 प्लस लेफ्ट हैंड साइड में है, लेकिन यहाँ पे Fe2 प्लस राइट हैंड साइड में आ रहा है। तो क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट करेंगे